पाक चीन मुशावरती इजलास में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ एक साथ मिल बैठे। मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी MKM पाकिस्तान की शिरकत और अपोजिशन की जानिब से बैरिस्टर अली जफ़र, रऊफ हसन, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। चीनी वज़ीर ने कहा है कि चीन पाकिस्तान में CPEC का अपग्रेडेड वर्जन लाने को तैयार है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाक चीन मशावरती मैकेनिज्म इजलास। हुकूमत और अपोजिशन की सभी जमातें इख्तलाफात भुलाकर मुल्की तरक्की के लिए एक साथ बैठ गईं। चीनी वजीर लिू जियानचाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान में CPEC का अपग्रेडेड वर्जन लाने को तैयार है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी न टूटने वाली है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, CPEC दो तरफा ताउन का अहम सतून है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर का कहना था, तमाम सियासी जमातें आज यहाँ मौजूद हैं। CPEC पाक चीन वर्जन का अक्कास है। मंसूबे मुकम्मल करने में तेजी लाने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, CPEC पर पाकिस्तान में इत्तफाक राय पाया जाता है। CPEC मंसूबों और ताल्लुकात के फरोग के लिए चीन और पाकिस्तान का अज़्म पुख्ता है। हिना रबानी खर बोली, CPEC के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, चीनी एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। Let us join our voices and collectively pledge a stronger support to the CPEC and its upgradation to the next phase. This country, yes, we need stability against terrorism. We need political stability. We need understanding and cooperation. And we, on the platform of CPEC, at least are willing and ready for national causes to be of full assistance. Each political party believes that they laid the seeds for CPEC, and that in some ways demonstrates the unanimity of opinion and the focus for taking CPEC further and for believing really in the friendship between these two countries. Two sides agreed to upgrade CPEC with inclusion of 5 new corridors, as Your Excellency mentioned, including a corridor of growth, a corridor of livelihood enhancing, a corridor of innovation, a green corridor, and opening up regional connectivity corridor. I'm sure that with the joint efforts, Pakistan will continue to be a destination for China's investors and also for cooperation with the Chinese business people. चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, CPEC पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस अहम गेम चेंजर मंसूबे की मुकम्मल हिमायत करती हैं। साथ ही रिपोर्टर ज़रून शाह के साथ कुरतुलैन साजिद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के बैनुल-अक़वामी तरक्की के वज़ीर लिू जियानचाओ की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। चीनी वज़ीर ने कहा कि चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक ख़ास मकाम दिया है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा और CPEC के अपग्रेडेड वर्जन के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर दोनों ममालिक में मुकम्मल सियासी इत्तफ़ाक़ राय काबिल इत्मीनान है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मुल्क में चीनी सरमायाकारी के हवाले से हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीनी वज़ीर और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हफ्ते को तलब कर लिया है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास दिन 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और तमाम IG शिरकत करेंगे। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सऊदी अरब और चीन के सरमायाकारों के साथ मीटिंग से भी एपेक्स कमेटी को आगाह किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के वजीर लिू जियानचाओ ने मुलाकात की। CPEC पर पेशरफ्त के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया। चीन के वजीर ने CPEC की बरवक्त तकमील के लिए चीन का अज़म का इयादा किया। चीन के वजीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीनी शहरियों को सिक्योरिटी की फरहमी में पाक फौज के ताउन को तस्लीम किया।
कुरम के इलाके सद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED हमला किया गया जिससे 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवलदार अकील अहमद, लांस नायक और 3 सिपाही शामिल हैं। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कुरम के इलाके सद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED हमला किया गया जिससे 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवलदार अकील अहमद, लांस नायक और 3 सिपाही शामिल हैं। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से ज़बरदस्ती बिजली बहाल करवाने पर ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट पैदा हो गया है जिसके बायस 32 फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई है। कई घंटों से बिजली न होने से मुतादिद इलाके तारीकी में डूबे हुए हैं। ज़बरदस्ती बिजली बहाल करवाने पर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट पैदा हो गई है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर से। शीबा, क्या फॉल्ट आया और कब तक बिजली बहाल की जाएगी? जी, रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन में फॉल्ट से मुतअद्दिद फीडर से बिजली की सप्लाई मुनक़ता है। कई घंटों से बिजली ना होने की वजह से मुतअद्दिद इलाके तारीकी में डूब गए हैं। इलाकों में हज़ारखानी, याकतूत, रशीदगढ़ी, बेरीबाग, काकशाल और दीगर इलाके जिससे पीने के पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। MPA फजले लाई ने मुज़ाहिरीन के हमरा ग्रेड स्टेशन से जबरदस्ती बिजली बहाल कर चलाने पर ग्रेड रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन में फॉल्ट पैदा हुआ है। दूसरी जानिब पर इसको तर्जुमान मोहम्मद उस्मान से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन से बिजली बहाल होने में वक्त लगेगा। रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन में 80% हाई लासेस फीडर्स है। पेस्को ने रुकन सूबाई असम्बली के खिलाफ पुलिस को मरासले और अरसाल किए। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई नहीं की गई और ना ही अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शीबा हैदर, तफसीलात से आगाह करी थी। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट पैदा हो गया है और उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेहतर होता हुकूमत तमाम इत्तेहादियों से बातचीत करके बजट बनाती, मुश्किल वक्त में मिलकर मईशत को संभालना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे करेंगे। अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर कराची में खिताब करते हुए कहा है कि बिजली की लोड शेडिंग पूरे मुल्क का मसला है। सिंध के अवाम को सोलर पैनल्स की फरहमी के 5 साल मनसूबे पर काम कर रहे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें रियायती निर्ख पर सोलर पैनल फराहम करेंगे और जो नहीं कर सकते उन्हें मुफ्त देंगे। वफाकी हुकूमत ने अफगान ट्रांसिट ट्रेड मुआहदे पर नज़रसानी के लिए काम शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। वजारत दाखिला को बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक टास्क सौंप दिया गया। बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी के जरिए स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम इदारे मुश्तरका रिस्पॉन्स देंगे। वजारत तिजारत को अफगान ट्रांसिट ट्रेड मुआहदे पर नज़रसानी के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वजारत तिजारत अफगानिस्तान की हकीकी इम्पोर्ट ज़रूरियात से आगाह करे। खाद और चीनी समेत अशिया ज़रूरिया की स्मगलिंग रोकने के इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने वजारत तिजारत से 1 महीने में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि CPEC पर पाकिस्तान में इत्तफाक राय पाया जाता है। चाहते हैं दोस्ती का फ़ायदा दोनों ममालिक के अवाम को हो। मौलाना फजलुर रहमान ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया और पूरे पाकिस्तान की जानिब से मोअज़्ज़ज़ चीनी मेहमान को खुशामदीद कहा। पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान में मिनहजुल कौम इत्तिफाक पाया जाता है। हम शुक्रगुजार हैं कि चाइना ने मसले कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की है। जो पेशरफ्त हुई है इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट को और CPC को जाता है। चाइना पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक दूसरे के दोस्ती और ताल्लुक में अव्वलीन तरजीह साबित होंगे और इसके प्रोटोकॉल में इंशाअल्लाह कोई फर्क नहीं आने दिया जाएगा। PTI के रहनुमा अली ज़फ़र ने कहा है कि CPEC पाक चीन विजन का अक्कास है। मनसूबा मुकम्मल करने में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज़्म इजलास में अली ज़फ़र ने कहा है कि चीन से दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। मुल्की मफाद पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं, इसीलिए आज इजलास में मौजूद हैं। I would like to say that friendship with China is the pivot of our foreign policy, which is unshakable. And we'll always stand by our commitments with you. And most important for us
is elimination of poverty. Your Excellency has said that we need three fundamentals: reform, development, and stability. We also believe that these are the three elements that we need to work on. And in terms of stability, this country, yes, we need stability against terrorism, we need political stability, we need understanding and cooperation. And we, on the platform of CPAC, at least are willing and ready for national causes to be of full assistance. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब एहतजाज की कॉल पर पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हैदराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए इंसाफ हाउस के बाहर कारकुनों ने नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बानी PTI को फौरी रिहा किया जाए। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं के घरों के बाहर पुलिस नफरी मौजूद थी। गुजरांवाला शहर में कहीं भी एहतजाज नहीं हुआ। मुख्तलिफ चौक और शाहराहों पर पुलिस की नफरी तैनात थी। फैसलाबाद में D टाइप के इलाके में PTI के कारकुनों ने एहतजाज किया। चीचा वतनी में पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर रेलवे रोड से PTI के 12 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। स्वात में PTI के मुजाहरे की क़यादत सूबाई वज़ीर फजल हकीम यूसुफजई ने की। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि अदलिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि PTI के इंतखाबी निशान तक उससे छीन लिया गया है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। कराची प्रेस क्लब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने बानी PTI इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। साबिक सदर आरिफ अलवी भी मुजाहरे में पहुंच गए। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि PTI का मैंडेट वापस किया जाए और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी रिहा किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2017 के बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकातों की तरदीद कर दी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा है कि उनकी मुसद्दक़ा मालूमात के मुताबिक पैनामा केस में अदालती फैसले यानी 28 जुलाई 2017 के बाद से आज तक जनरल बाजवा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई। इरफान सिद्दीकी का यह भी कहना था कि बेगम कुलसुम नवाज के इंतकाल पर एक आध मिनट की ताज़ियत के सिवा गुज़श्ता 7 सालों में नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान कोई टेलीफोनिक राबता भी नहीं हुआ। आइंदा माली साल के लिए बलोचिस्तान का 955 अरब रुपए का बजट सूबाई असेंबली में पेश कर दिया गया। बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 365 अरब रुपए रखे गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफे की भी तजवीज़ दी गई। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल 2024-25 का बजट स्पीकर सूबाई असम्बली अब्दुल खालिक अचजई की सदारत में होने वाले इजलास में सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने पेश किया। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान को NFC अवार्ड के तहत काबिल तक़सीम महासिल और दीगर ज़राए से आमदनी का तखमीना 955 अरब रुपए लगाया गया है। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 565 अरब रुपए, जबकि तरक्याती बजट का हुजम 365 अरब रुपए है। आइंदा माली साल 2024-25 में अखराजात का कुल तखमीना 930.2 बिलियन रुपए हैं, जिसमें गैर तरक्याती बजट का कुल उजम 609 अरब रुपए और अखराजात जारिया का उजम 564.8 बिलियन रुपए है। बलूचिस्तान के बजट में तालीम के लिए 146 अरब रुपए, सेहत के लिए 67 अरब रुपए और अमन अमान के लिए 84 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। सूबे के बजट में 3000 असामियों का भी ऐलान किया गया है, जबकि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 16 तक के लिए 25% और 17 से 21 तक के लिए 22%, जबकि पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़ किया गया। इस साल तालीम की तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की मौजूदा बजट 2023-2024 को 96.5 बिलियन रुपए से 52% बढ़ाकर आइंदा माली साल 2024-25 में 146.9 बिलियन रुपए कर दिया गया है। बलूचिस्तान के बजट के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान सूबे की जामियात को 5 अरब रुपए,
ग्रीन बुलिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए, कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 192 मिलियन और गवादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि नसीराबाद में जिगर के अस्पताल के क़याम की तजवीज़ भी रखी गई है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर अगरचे अपोजिशन ने बहुत तामुल से सुनी, ताहम अपोजिशन रुकन असम्बली और BNP अवामी की सरबरा असद बलोच ने स्कीम में शामिल न की जाने पर ऐवान से वॉकआउट किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा है कि वफाकी काबीना का हिस्सा बनने या ना बनने के हवाले से फैसला मरकजी मजलिस मुंतज़मा के इजलास में होगा। अगर अक्सरियत ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया तो फिर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी गौर करेंगे। उन्होंने ये बात खटक बाग नौशहरा में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से मुतालिक ज़रूर बात हुई होगी, मगर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ये फैसला दे चुकी है कि हम हुकूमत का साथ देंगे मगर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बहुत नुकसान पहुँचाया गया, अब एक नए अज़म के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा।